ये हमारे बच्चों का हाल है अभी। फरीद मुझे पीले लगाए हुए हैं। नहीं पीले नहीं है, पर्पल है उनके, ब्लू है। हाँ भाई, फराज कभी पर्पल लगा देता है, कभी ब्लू लगा देता है। ये क्या है? ये बेसिकली ग्रीस, यस। सांतोरिनी। नहीं सांटोरिनी नहीं गई, लेकिन मतलब ग्रीस में ही एक फर्स्ट ईयर था हमारा यूनिवर्सिटी का, एंड हमारी फर्स्ट वेकेशन थी। आराम से सुनते हैं, पॉपकॉर्न वगैरह मंगाओ। 18-20 नहीं, इतनी मतलब स्केट जो भी 18-20 लोग, ठीक है, हम लोग थे और हम आइलैंड्स में गए थे, क्रीट आइलैंड्स, ठीक है। सो काफ़ी एक बड़ा हमने विला हायर किया हुआ था, काफ़ी लाइक स्विमिंग पूल एंड वेरी नाइस। तो अगले दिन सुबह हमने जाना था हाइक पे, ठीक है, सबने हाइकिंग पे जाना था। तो हमारी टैक्सी 5-6 AM आनी, तो मैं आराम से उठी, तैयार हुई, सारे हम लोग मतलब रेडी थे जाने के लिए। तो मेरा एक दोस्त था, ठीक है, बड़ा स्टूपिड सा था, उसने काउंट करना था सबको, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि 4-6 टैक्सीज होंगी, 4 लोग होंगे हर टैक्सी में, और आप गिन के सबको मेक श्योर कि, क्योंकि पूरे दिन की हाइक थी और जाहिर बात है सारे कोई रह ना जाए पीछे। तो उसने काउंट किया, मैंने उससे बाद में लड़ाई की, मैंने कहा तुमने जान के मुझे नहीं काउंट किया, लेकिन उसने कहा मैंने किया था, तुम बाथरूम चली गई। उसने सबको काउंट किया, ठीक है, मैं चली गई बाथरूम, सारे निकल गए, ठीक है, गेट विला का लॉक हो गया सारा, मैं इतने बड़े विला में अकेली। अब उन्होंने आगे ट्रेन अभी सुने, आगे उन्होंने ट्रेन लेनी थी टू गेट टू द हाइक, ठीक है, तो आगे वो ट्रेन का एक सर्टेन टाइम था। तो मैं रोने लग गई, मैंने कहा मैं अकेली क्या करूँगी। मैंने मामा को कॉल की, ठीक है, मामा ने कहा तुम मुझे क्यों कॉल कर रही हो, उनको कॉल करके बुलाओ, मैं पाकिस्तान से क्या करूँगी। मैं रो रही हूँ। फिर खैर मैंने उनको बुलाया और फिर मैंने 3-4 दोस्तों को इकट्ठे कॉल कर दी, अलग अलग टैक्सीज़ में थे। फिर सारी टैक्सियाँ वापस आई, मेरे दोस्तों ने कहा तुम एक टैक्सी को फ़ोन करती हो, तुम्हारी वजह से ट्रेन मिस हो जाएगी। तो खैर वापस आई, फिर हम गए, फिर टेल एंड में ट्रेन हमने कर ली और मैं चली गई। लेकिन वो सही नहीं था ना, उनको मुझे छोड़ के नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि मैं वैसे ही डरती हूँ। लेकिन तुम भी काउंटिंग के टाइम पे ही वॉशरूम क्यों गई मेरी बहन? समंदर में जब सब बाहर आ गए तो तुम क्यों रह गई अंदर? क्यों होता है ऐसा टिया तुम्हारे साथ, कभी तुमने सोचा? कश में भी मुझे सारे तंग करते हैं, वहाँ के भी दोस्त, पता नहीं मुझे हर कोई तंग बहुत करता है। नहीं, ये अपने आप को तंग करना पेश करती कि आप मुझे तंग करें। लेकिन वैसे अगर वो चले जाते ना, वैसे उन्होंने बोला तुम विला एंजॉय करती पूरा दिन बाय योरसेल्फ, बट मुझे अकेले थोड़ा डर लगता है मुझे अकेले। लेकिन नहीं, मेरे ड्रामे में मुझे इसने बिल्कुल तंग नहीं किया, बड़ी फोकस, अच्छी एक्टिंग, पढ़ाई, स्क्रिप्ट याद, चीजें, और बड़ा अच्छा आपको बार-बार ये ठीक नजर आएगी अब आपको माशाल्लाह। बहुत सारे ड्रामों में, कराची भी ही में आ गई है माशाल्लाह, ये लाहौर से, तो अब ये नजर आएंगी बहुत सारे ड्रामे। ऊंट, यस, अच्छा ये ऊंट है, ठीक। ये आपको छोड़ के चला गया था। लात मारी ऊंट ने। अच्छा, मुझे समंदर जाने का बेसिकली बहुत शौक था, लेकिन हम लोग लाहौर में होते थे, तो लेकिन कराची में मेरे अब्बू एक्चुअली कराची से हैं, तो हम रहते लाहौर में, लेकिन उनकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे। तो हर साल हम आते थे, तो सबसे मेरी फेवरेट एक्टिविटी बीच पे जाना, यू नो, और मतलब ऊँट की सवारी, ये मुझे बहुत शौक था। लेकिन डर भी मुझे लगता था, क्योंकि जब ऊँट रुकती है ना, तो वो नीचे जैसे आती है ना, मतलब आप ऐसे उतर नहीं सकते, तो वो रुकता, ऊँट रुकती है। फीमेल ऊँट नहीं होगी उसमें? हो सकता है फीमेल हो। नहीं, ऊँटनी थी, अब ये नहीं मुझे कहा कि फीमेल या मेल। पूछ लो फोन करके मम्मी से। मामा नहीं थी ना, मामा से? अच्छा, मामा नहीं। दोस्तों कहाँ थी मामा? स्पेन में तभी तो फोन किया था ना। हाँ, ये भी। अच्छा, फिर जब ऊँट नीचे बैठता है, नहीं, तो ऊँट के बैठने से मुझे, तो मैं मज़े से उसके ऊपर चढ़ जाती हूँ, ठीक है, ऊँट की सवारी लेके। मैंने कहा कि मैं ऊँट से लाइक मुझे उतारो, मतलब मैंने कहा कि ऊँट बैठेगी नहीं, क्योंकि मैंने फिट क्रिएट, मैं 10 साल की थी, मैंने कहा ऊँट बैठेगी नहीं, ऊँट खड़ा रहेगा या जो भी, और मुझे कोई उठा के नीचे कर दें, ठीक है, मतलब मैंने वो नहीं करना। तो उन्होंने कहा ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत हाइट पे है, तो आपको वेट करना पड़ेगा। आपको डर लगता था कि ऊँट के बैठने से? एग्जैक्टली, ज़्यादा लोगों लगता है। तो फिर खैर मैं रोने लग गई, मैंने कहा मैंने नहीं होना, तो उन्होंने कहा फिर आप बैठी क्यों हो, और सिर्फ मैं 10 साल की थी बेचारी मैं। आई थिंक कि ऊँट मुझसे बहुत तंग आ गया, ठीक है, और फिर अब जाहिर बात है मेरी मर्जी तो चलनी नहीं थी, तो वो जब बैठ रहा था, मतलब बैठते बैठते उसकी टांग, उसने मुझे मतलब कि लात मारी, ठीक है, तो लाइटली लगी, लेकिन मैं पीछे जाके, और मैंने कहा देखा, मैंने कहा था ना ये होगा और ये वो, तो उसके बाद फिर मैं ऊँट पे कभी नहीं बैठी, क्योंकि एक ट्रॉमा हो गया मुझे कि जिस चीज़ का मुझे उसी का डर था ना कि लात ना लग जाए या वो साइड से, क्योंकि बहुत झटके पड़ते हैं जब वो बैठता है।
तो खैर उसके बाद मैंने अब अगर तुम्हें शूटिंग में किसी ऊंट पे बैठना पड़े फिर क्या शूटिंग के लिए तो मैं कर लूँगी। शूटिंग के लिए हाँ। उनको अपने ऊपर उठा लेगी। उनको उठा ली थी। लेकिन मुझे लगता है मेरी गलती थी। चलो अच्छा है। क्योंकि मैं उसको तंग किया ना मैंने। अभी मतलब उसको मैं ऊँटनी चीखें मारी। ने किक मारी और आप तालियां बजा रही हैं। ये तो यार ये नहीं करना चाहिए। चलिए एक और हाँ। ब्लैक कॉफी ब्लैक मैं कॉफी ब्लैक नहीं पीती, मैं वनीला लाटे फ्रॉम स्टारबक्स, माय फेवरेट कॉफी। अच्छा इसलिए ऊँट ने तुम्हें लाटे मारी। ऊँट ने लाटे इसलिए मारी कि ये लाटे कॉफी पीती है। हाँ। अच्छा, तो कॉफ़ी पीने का मुझे बिल्कुल शौक नहीं था। नहीं था। मुझे बिल्कुल जहर लगती थी ए लेवल्स में, हालांकि मैं बहुत पढ़ाकू बच्ची थी, ठीक है, पूरी पूरी रात में पढ़ती थी। एक्टर तो आपको पता है सारे ही माशाल्लाह पढ़ाकू टॉपर। ये अगर एक्टर नहीं होते तो ये सब नासा में होते। नहीं, मैं माशाल्लाह काफ़ी हाँ, इंटेलिजेंट जी, थी क्या हूँ। अच्छा, तो ये कॉफ़ी मुझे, अच्छा यूनिवर्सिटी में गई, वहाँ जाके मुझे कॉफ़ी से जो ऑब्सेशन हुआ, क्योंकि वहाँ पे यूनिवर्सिटी लाइफ ऐसी है, और लंदन में मैं थी तो कॉफ़ी का बहुत कल्चर है कि आप कॉफ़ी पियो, यूनिवर्सिटी जाने से पहले पियो, फ्रेंड्स के साथ पियो, पढ़ते हुए पियो, हर वक्त कॉफ़ी लोग पी रहे होते हैं, ब्लैक कॉफ़ी भी और भी जो भी। तो खैर हम गए और कॉफ़ी शॉप में मैंने, अच्छा मेरी क्लास थी, ठीक है, फर्स्ट क्लास थी मेरी यूनिवर्सिटी की, एंड मुझे लेट हो रहा था क्लास के लिए, मतलब देर हो रही थी और मुझे पता था देर हो रही है, लेकिन मैंने कहा मैं कॉफ़ी लेके सैंडविच लेके आराम से जाऊँगी। अच्छा, मैंने कॉफ़ी ली, सैंडविच लिया, ठीक है, काफ़ी तैयार हुई भी थी, वाइट जैकेट और काफ़ी अच्छे कपड़े कि अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, टीचर को, फ्रेंड्स को, जो भी, फ्रेंड्स तब नहीं थे बल्कि मेरे, मैं अकेली ही थी क्योंकि नया नया था ना तब। तो मैं गई, ठीक है, और जाते जाते मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ क्लास को बहुत देर हो गई, मतलब 10 मिनट, मैंने कहा पहले इतना लेट जाऊंगी, तो मैं लाइक भागती हुई क्लास के मतलब गई अंदर, ठीक है, लाइक ऐसे तेजी से भागी, तो एक और लड़की खड़ी हुई थी, उसके अंदर मैं मतलब ऐसे लगी, ठीक है, कॉफ़ी गिरी, किताबें 2-3 पकड़ी हुई थी, सारा कुछ नीचे गिरा उसके ऊपर, और वो फ्रेंच थी लड़की, उसने में, अच्छा सारे देख रहे हैं, ठीक है, कॉफ़ी गिर गई है, उसके ऊपर भी गिरा दी, खुद के ऊपर भी गिरा दी। अब वो फ्रेंच में मुझे पता नहीं चीखें मारने लगी मेरे पे कि ओ आई डोंट नो व्हाट शी वाज सेइंग कि ओ यू कांट सी, या पता नहीं गालियाँ, और मैंने कहा मैं मतलब सॉरी, लाइक मैंने नहीं देखा और टीचर देख रहे हैं वहाँ पे, और मैं रोने लग गई, बिकॉज ऑब्वियसली, ठीक है, फिर मैं गई, वो वैसे टीचर अच्छे थे, उन्होंने कहा सो आई वाज लाइक आई एम सॉरी, यू नो, फर्स्ट डे, फिर बाद में मतलब वो हो गया, लेकिन वो पहला इंप्रेशन ये इसने हर किस्से में ये रोने लग गई, उसको रोने वाले और लेट भी हो रही है हर किस्से में, रोल दीजिए, ये लेट भी हो रही है, रो भी रही है, माशाल्लाह। इतनी उम्र में आपने काफ़ी चीज़ अचीव कर ली, काफ़ी दुख देख लिया। अब ड्रामों में आप रोने का रोल बहुत इजीली कर सकती हैं। स्कूल का क्या किस्सा है? स्कूल का? स्कूल सुनाओ बेटा, कोई बात नहीं। लेट इसमें रोने वाला किस्सा होगा या लेट होने वाला? लेट मुझे लग रहा है, इसमें लेट लग रहा है, चल देखते या हो सकता है टीचर ने बाहर निकाल दिया असाइनमेंट पूरा। हैं। रो पड़ी। स्कूल का क्या किस्सा? नहीं स्कूल का ही। अच्छा, स्कूल का बेसिकली ये है, बचपन में ना मैं एक चीज़ होती थी लिटिलेस्ट पेट्स, लाइक वो छोटे छोटे पेट्स होते थे, तो मैं उनको ना असल समझती थी, लाइक मैं उनको कहती थी कि ये मेरे बेबीज़ हैं, ठीक है, उनकी मैं बर्थडेज करती थी, सारा कुछ करती थी। जो तुम्हारे लिटिलेस्ट पेट्स मतलब टॉयज थे, असल पेट्स नहीं थे, टॉयज थे, लिटिलेस्ट पेट कलेक्शन, तो मैं उनको काफ़ी गले से लगा के, ठीक है, तो ये ब्राउनी थी, पिंक सी, छोटा जैसे चूहा नहीं होता, लाइक चूहा था बट प्यारा चूहा, हैमस्टर, ठीक है, बेसिकली। तो उसको मैं ना अपनी बर्थडेज उनके साथ सेलिब्रेट करती थी, मतलब कि वो मेरे साथ हर वक्त, लाइक उनका एक पाउच होता था, उनके थोड़े से कपड़े भी होते थे, सारा उनके साथ होता था। तो अब मेरी 13th बर्थडे थी, तो स्कूल का बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है, अच्छा वो ब्राउनी जो थी मेरी पॉकेट में थी। अब मेरी फ्रेंड्स ने बोला हम तुम्हें बर्थडे बम्स देते हैं, ठीक है, और मतलब मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, या चलो दे दो, फिर बर्थडे बम्स उन्होंने मुझे दिए। तो बर्थडे बम्स में यू नो आपको उठाते हैं, करते हैं, उठाते हैं, करते हैं, तो 13 बर्थडे बम्स दिए और फिर गिराया और ये हो गया, ठीक है, हो गया, सारा हो गया। मैं घर गई, मेरी बर्थडे की प्लानिंग सारी थी, मैंने कहा अच्छा मैं यू नो ब्राउनी को निकालती हूँ, हम दोनों लाइक साथ मिलके मर चुके ब्राउनी गाय पॉकेट, बिकॉज पॉकेट में थी ना, फुली पॉकेट, ब्राउनी नहीं। अच्छा, अब मैं रोई नहीं, मैं चीखी, इतना मैंने कहा मेरी बर्थडे कैंसिल कर दे, क्यों? और मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड से लड़ाई की, क्योंकि उसका आइडिया था, मैंने कहा तुम्हारा आइडिया था बर्थडे बम्स, ब्राउनी किधर है? वापस स्कूल गए, ठीक है, सारे हम वापस स्कूल गए, और वो प्रिंसिपल उस वक्त लाइक काफ़ी मामा भी जानती थी, वो प्रिंसिपल को कॉल किया कि स्कूल दोबारा जाएंगे, स्कूल के ग्राउंड सर्च होंगे, ब्राउनी को हम ढूंढेंगे वरना मेरी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं होगी। लेकिन ब्राउनी नहीं मिली, लेकिन उसको फिर रिप्लेस कर लिया था।
कपकेक से ये कपकेक रोने की को भी अचानक चेंज किया ना चीखने पे। रोना रोई होगी नहीं मतलब चीखेगी कैसे? रोई नहीं रोई लेकिन वो चीखने वाला नहीं मतलब वो रोना होता। चीखने वाला रोना है? हिस्टेरिकल वाला। कि समझ गया वैसे मैं। पूरी ब्रांड लेकिन वो मिली नहीं, बट फिर रिप्लेस उसको कपकेक से कर दिया। भूल जाओ सब कुछ। क्यों? क्या सब माया? हाँ, जब से लाइफ में लगूना आया, बस 10 फरवरी से पहले अपने ARY लगूना फॉर्म वेरीफाई करवाओ। अच्छा। और हर फॉर्म पे 1 लाख डिस्काउंट कमाओ। अब मिलेंगे ARY लगूना के हर वेरीफाइड फॉर्म पे 1 लाख रुपए और पाकिस्तान में पहली बार 1% पर मंथ पेमेंट प्लान। याद रहे, हर वेरीफाइड फॉर्म होगा ट्रांसफरेबल। मजीद मालूमात के लिए विजिट करें www.arylaguna.com। ARY लगूना, ये है कराची।